नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिज कोर्स बाय राम लड़ते पर। जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि मैं कल से आपको हिंदी के पहले अध्याय को शॉर्ट नोट के द्वारा समझाऊंगा, तो हम लेकर आए हैं आज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी सुधार के आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में और ऊर्जा मिले। आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है भाषा शिक्षा की विभिन्न नीतियाँ एवं बहुभाषिकता। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, परिचय इसमें करते हैं कि भाषा जो है मानव के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब हम किसी को अपने विचारों को, भावनाओं को बताएंगे, वो हम बिना भाषा के नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हमें भाषा जो है विचारों और भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रभावी माध्यम होता है। मनुष्य भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरों से संवाद स्थापित करता है तथा अपने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विकास करता है। भारत एक बहुभाषी देश है। जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और प्रचलित भी हैं। भाषा शिक्षा केवल एक विषय नहीं बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023-24 तो 2022-23 में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, बहुभाषिकता का विशेष महत्व दिया गया है। बहुत दिया गया है। अब भाषा का अर्थ एवं महत्व हम समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों तथा ज्ञान का आदान प्रदान करता है। भाषा व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के बिना किसी भी विषय का प्रभावी अध्ययन संभव नहीं है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य सभी विषयों का ज्ञान भी भाषा के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए भाषा को शिक्षा की आधारशिला माना गया है। भाषा और परिवेश का संबंध, इसमें जो अगला पॉइंट है वो बताया गया है। भाषा और परिवेश का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने परिवार और आसपास के लोगों की भाषा सुनता है। धीरे धीरे वो उसी भाषा को समझना और बोलना सीखता है। इसलिए परिवार, समाज, विद्यालय तथा स्थानीय संस्कृति बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसी के अनुसार उसकी शब्दावली, उच्चारण, बोलने की शैली और अभिव्यक्ति विकसित होती है। जैसे बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में वो पलता है। तो इसलिए भाषा से बच्चा जन्म से लेकर बाद में पूरे परिवार का, आसपास के लोगों की भाषा सुनता है, उसी को अपना लेता है। यही इसमें भाषा और परिवेश का संबंध बताया गया है। यदि घर और विद्यालय की भाषा समान हो तो बच्चा नई अवधारणाओं को आसानी से समझ लेता है, लेकिन यदि दोनों भाषाएं अलग अलग हों तो समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों की मातृभाषा या स्थानीय भाषा का सम्मान करते हुए उसे विद्यालय की भाषा से जोड़े। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखना अधिक सरल, प्रभावी तथा आनंददायक बन जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 भी इसी बात पर बल देती है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा, गृह भाषा तथा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। इससे बच्चों की समझ, सीखने की गति और भाषा कौशल का बेहतर विकास होता है। इस पॉइंट के मुख्य बिंदु हैं। परिवेश भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो जिस परिवेश में बच्चा रहता है उस परिवेश
की जो भाषा है वो बच्चे की चेंज हो जाती है, उसी भाषा में पढ़ जाता है। मातृभाषा में सीखना सबसे सरल होता है। जो बच्चा अगर जिसकी जो भी विषय या जो भी सिखाया जाए, अगर वो मातृभाषा में सिखाया है तो वो अच्छी तरीके से सीख सकता है बच्चा। शिक्षक की मातृभाषा और विद्यालय की भाषा के बीच सेतु बनना चाहिए। तो शिक्षक को मातृभाषा बच्चे की भाषा और विद्यालय की भाषा में एक पुल का काम करना चाहिए। भाषा और परिवेश का गहरा संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह जैसा कि अगर बच्चे की भाषा और परिवार में जो परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है और जो परिवेश में है तो उसका गहरा संबंध होता है, जिससे जो अगर अच्छा परिवेश मिलता है तो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास निश्चित है। तीसरा पॉइंट है भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। आप सभी को पता है भाषा के 4 कौशल जो हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्रमबद्ध रूप से विकसित होता है। सबसे पहले हमें बच्चों को केवल हमें सुनना सिखाना है। वो सुने हमारी बात, फिर उसके बाद वो बोलने के बाद वो पढ़ने के बाद अंतिम जो होता है लिखना आता है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार और आसपास के लोगों की बातें सुनता है। इसके बाद वह शब्दों और वाक्यों को बोलना सीखता है। जब वह विद्यालय जाता है तब अक्षरों और शब्दों की पहचान कर पढ़ना सीखता है। अंत में अपने विचारों को, अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करना अर्थात लिखना सीखता है। भाषा कौशलों के विकास के लिए शिक्षक को कहानी, कथन, चित्र निर्माण, चित्र वर्णन, कविता, पाठ, संवाद, भूमिका, अभिनय, समूह चर्चा, श्रुतलेख, वाचन तथा रचनात्मक लेखन जैसी गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। ऐसी गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, भाषा सीखने को रुचिकर बनाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी इस बात पर बल देती है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ाना, लिखाना या सीखना नहीं बल्कि चारों भाषा कौशलों का समग्र विकास करना है। इसमें भी वही मुख्य बिंदु है जो हमने डिटेल में बता दिया है। भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। बस ये शॉर्ट नोट हैं, अगर इतना भी याद रहेगा तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं पेपर में। कौशलों का विकास क्रमिक एवं परस्पर जुड़ा हुआ होता है। एक के बाद एक कौशल को कराते हैं तभी बच्चा सीखता है। सभी कौशलों का संतुलित विकास आवश्यक है। गतिविधि आधारित शिक्षण से भाषा कौशल प्रभावी ढंग से विकसित होते हैं। भाषा कौशल बच्चों के संप्रेषण, रचनात्मकता और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा पॉइंट है इसका भाषा शिक्षा का महत्व। भाषा शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है। बच्चा भाषा के माध्यम से अपने विचार, भावनाएं और अनुभव व्यक्त करता है तथा नए ज्ञान को समझता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को सीखने के लिए भाषा आवश्यक होती है। इसलिए भाषा केवल एक विषय नहीं बल्कि समस्त शिक्षण प्रक्रिया का माध्यम है। अगर बच्चे को भाषा नहीं आती है तो हम उसे न तो विज्ञान सिखा सकते हैं, न गणित सिखा सकते हैं, न अन्य विषय सिखा सकते हैं। इसलिए भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया के लिए। भाषा शिक्षा बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करती है। इसके साथ ही तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है। भाषा के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से परिचित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण को बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित और मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए ताकि बच्चे सरलता और रुचि के साथ सीख सकें। हमें मालूम है अगर बच्चा भाषा शिक्षा जो अगर सुनने बोलने के बाद अगर उसमें जब उसके चारों कौशल विकसित हो जाते हैं तो बच्चा चिंतन, रचनात्मक और आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण कौशल करता है। इसके भी मुख्य बिंदु भाषा शिक्षा का आधार है। कोई भी शिक्षा हमें लेनी है तो भाषा आना बहुत ज़रूरी है। सभी विषयों का अध्ययन भाषा से ही होता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। चारों भाषा कौशलों का विकास होता है। चारों जो भाषा कौशल हैं उसका विकास
भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा से व्यक्तित्व एवं संप्रेषण क्षमता विकसित होती है। मातृभाषा आधारित शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और भाषा शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अनुसार बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा, गृह भाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी जो NEP है 2020 उसमें ये बताया गया है कि हमें बच्चों को जो प्रारंभिक कक्षाओं में जो शिक्षा देनी है वो मातृभाषा में देनी है, गृह भाषा या स्थानीय भाषा जो वहाँ की हो उस हिसाब से ही हमें शिक्षा देनी है, क्योंकि बच्चा अपनी परिचित भाषा में अवधारणाओं को अधिक आसानी से समझ सकता है। नीति बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है तथा भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास पर बल देती है। इसमें रटने के बजाय गतिविधि आधारित अनुभवात्मक और संवादात्मक शिक्षण की अनुशंसा की गई है। साथ ही सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसे भाषा कौशलों के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया है। मातृभाषा स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यही मुख्य पॉइंट हैं इसके। बहुभाषिकता को प्रोत्साहन दिया गया है। बहुभाषिकता जो कई भाषाओं को बोलने के लिए जो प्रोत्साहन किया गया है। भारतीय भाषाओं का संरक्षण, जो भारत में जो भाषाएं बोली जा रही हैं उन सभी भाषाओं को संरक्षण करने के लिए इसमें संस्तुति की गई है NEP में। गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण, जो हमें शिक्षण करना है वो गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है और अनुभव रूप में भाषा कौशलों का समग्र विकास करना है। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है इसमें भाषा कौशलों पर अधिक किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2022 एवं NCF 2023 के संस्तुति क्या है वो देखो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में भाषा शिक्षा को बाल केंद्रित और अनुभवात्मक बनाने पर बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा या गृह भाषा में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। चाहे NEP हो चाहे NCF हो, सब में मातृभाषा गृह भाषा में है अधिक जोर दिया गया है। हमें ज़्यादा इस जो चैप्टर में अधिक जिस पे बल देना है, जो मेन सब जो याद करने हैं वो बस मातृभाषा गृह भाषा है, क्यों इसमें सारी सब जो चीज़ें हैं वो मातृभाषा और गृह भाषा पर इर्द गिर्द घूम रही हैं। NCF के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों कौशलों का विकास करना है। शिक्षण में स्थानीय परिवेश, कहानियाँ, खेल, चित्र, संवाद और गतिविधियों का उपयोग करने की भी अनुशंसा की गई है। इसमें मुख्य बिंदु हैं मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा, चारों भाषा कौशलों का विकास, गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण, स्थानीय परिवेश और संस्कृति का विकास, बाल केंद्रित एवं रुचिकर शिक्षण। बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का अर्थ है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान और उनका उचित उपयोग, यानी कि जो एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान अगर होता है तो वहाँ पर हम उससे बहुभाषिकता कह सकते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है क्योंकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। जहाँ विभिन्न भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं, इसलिए बहुभाषिकता हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण आधार है। बहुभाषिकता से बच्चों की सोचने की क्षमता, संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास होता है। यह बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों को समझने, दूसरों का सम्मान करने तथा नई भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय में मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं का संतुलित उपयोग सीखने के अधिक प्रभावी बनाता है। मुख्य बिंदु हैं एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक, यानी कि हमारे देश में दक्षिण भारत में कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कन्नड़ है, तमिल है, और अपने उत्तर भारत में हिंदी। अगर ये भाषाओं को अगर एक व्यक्ति सीखता है तो उसे उस क्षेत्र में जाकर उसे संप्रेषण करने में कोई भी समस्या नहीं आती है। संप्रेषण क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि, वही चीज़ संप्रेषण करने में कोई समस्या नहीं आई, और जो भी हम अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। रचनात्मकता एवं बौद्धिक विकास,
राष्ट्रीय एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा। जब हम कई भाषाएं बोलेंगे तो हमें राष्ट्रीय एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। इससे भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा, स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए तथा उसे विद्यालय की भाषा से जोड़ना चाहिए। इससे बच्चे बिना झिझक अपनी बात व्यक्त करते हैं और सीखने में रुचि लेते हैं। अगर हम कक्षा में बच्चे की भाषा में अगर बात नहीं करेंगे, बात नहीं समझेंगे तो वो बच्चा सहम जाएगा, वो अपने विचारों को बता नहीं पाएगा, वो डर ही रहेगा, सर कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी भाषा का मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों की भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को कहानी, कविता, चित्र, संवाद, भूमिका, अभिनय, समूह चर्चा तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण कराना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जहाँ प्रत्येक बच्चा बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त करे। शिक्षक को बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों को दंड देने के बजाय प्रोत्साहन और उचित मार्गदर्शन के माध्यम से सुधारना चाहिए। अगर बच्चा किसी में गलती कर रहा है तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि दंड देने का। मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा का सम्मान। हमें वही मातृभाषा का और स्थानीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। गतिविधि आदि शिक्षण करना चाहिए। सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता हो। बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में अवसर। सभी को बोलने का, सुनने का, पढ़ने का और लिखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे कि हमारे विद्यालयों में बच्चों के लिए एक रीडिंग कॉर्नर बनाया जाता है। प्रोत्साहन एवं सकारात्मक मार्गदर्शन। और अगर बच्चा कोई कुछ भी काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। अच्छी पाठ्य पुस्तक बच्चों की आयु, रुचि, अनुभव तथा स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इसमें चित्र, कहानियाँ, कविताएं, संवाद और विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो भाषा सीखने को सरल और रोचक बनाती हैं। जैसे कि अभी जो हमारे बेसिक के विद्यालयों में किताबें जो आई हैं वो बच्चों के आधारित है, राष्ट्रीय एकता के रूप में आधारित है और उसके परिवार से रिलेटेड जो उसके परिवेश में है बस उसी के आधार पे दी गई हैं। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसे चारों कौशल भाषा कौशल के विकसित होते हैं। साथ ही उनकी कल्पना शक्ति, शब्द भंडार, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकास होता है। शिक्षक यदि पाठ्य पुस्तक के साथ गतिविधियों का समुचित उपयोग करे तो भाषा अधिक प्रभावी बन जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं। भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन है। भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन है। चित्र, कहानी, कविता और गतिविधियों का समावेश होता है। हमें करना चाहिए चित्र, कहानी। जब हम कोई कक्षा ले रहे हैं तो हमें चित्र, चार्ट, कहानी, कविता और गतिविधियों का समावेश करना चाहिए। चारों भाषा कौशलों का विकास इस तरीके से हमें शिक्षण कराना चाहिए कि जिसमें चारों भाषा के कौशल उपयोग हो रहे हो। रचनात्मकता एवं शब्द भंडार में वृद्धि। हमें ऐसे पर ध्यान देना है कि चारों जो है रचनात्मकता का विकास जरूर हो। सीखने का सरल, रोचक और प्रभावी बनाती है। 10वां पॉइंट है मातृभाषा और विद्यालय की भाषा के बीच सेतु। हमें इस तरीके से विद्यालय में पढ़ाना चाहिए कि उसके बच्चे की जो मातृभाषा है और स्कूल की जो भाषा है उनके बीच में संबंध स्थापित हो, एक सेतु का कार्य करे। बच्चों की मातृभाषा उनके सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम होती है। जब विद्यालय की भाषा मातृभाषा से अलग होती है तो प्रारंभ में बच्चों की सीखने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि वह दोनों भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करे। इसके लिए शिक्षक स्थानीय शब्दों को विद्यालय की भाषा से जोड़ सकता है, चित्रों और कहानियों का उपयोग कर सकता है। बच्चों को पहले मातृभाषा में उत्तर देने का अवसर देकर बाद में विद्यालय की भाषा में व्यक्त करना सिखा सकता है। इससे बच्चे बिना डर के सीखते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भाषा अधिक प्रभावी बनता है।
मुख्य बिंदु हैं। मातृभाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है, सीधी सीधी बात है। शिक्षक दोनों भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है, करना चाहिए। स्थानीय शब्द, कहानी और चित्रों का उपयोग, यानी कि जो स्थानीय जो शब्द हैं, कहानी हैं, उन चित्रों का हमें उपयोग करना चाहिए। बच्चों का आत्मविश्वास और सहभागिता बढ़ती है। इससे बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उस किसी पढ़ने में उसको सहभागिता भी दिखाता है। फिर भाषा सीखना सरल, सहज और प्रभावी बनाता है। तो ये रहा पहले अध्याय को हमने आज पढ़ा। अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो कंटेंट अच्छा लगे और जो मैंने ये बनाया है शॉर्ट नोट, अगर वो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर इसमें जो भी सुधार के लिए हो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लें, जिससे हम और ज़्यादा इसको हम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।